नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स, देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा का मंथन, 4 मंत्री कर रहे बैठक। अयोध्या मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा बैठक कर रही। आज प्रदेश सरकार के 4 मंत्री अयोध्या पहुंचे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, संसदीय कार्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा व खेल मंत्री गिरीश यादव अयोध्या पहुंचे। इस दौरान पूर्व सांसद लल्लू सिंह से चारों मंत्रियों ने मुलाकात की। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अयोध्या की हार बेहद दुखद, भाजपा को एक आघात लगा है। जो हमारी कमियां रही हैं उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा की हार पर उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जनता को गुमराह किया, विपक्ष ने संविधान बदलने की बात की, गलत अफवाह फैलाई। कांग्रेस ने 1975 में इमरजेंसी लगाई, हम लोग जेल गए, पूरे देश को कांग्रेस ने कारागार में परिवर्तित कर दिया था। हमारे परिवार के 3 लोग जेल गए, एक परिवार को तबाह कर दिया। ये देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं। 2019 में इससे अधिक बहुमत था। अगर उनको संविधान बदलना होता तो उस समय भी बदल सकते थे, लेकिन कभी संविधान बदलने का इरादा नहीं रहा। जब नए संसद के भीतर गए तो सिर के ऊपर संविधान की पुस्तक रख कर गए थे, जिसका संविधान के प्रति इतनी निष्ठा हो, इतनी आस्था हो, उसके बारे में ऐसी बात करके केवल गलफलत पैदा की जा रही है। संसद की चर्चा में बहुत चीज साफ हुई है। ये बात देश की जनता भी सुन रही है। सबके सामने ये बात आ रही है कि इन लोगों ने कितने झूठे फरेब तरीके से जनता को गुमराह कर वोट लिया है। उसके बाद भी 100 सीट पार नहीं कर सके। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे निवर्तमान सांसद आदरणीय लल्लू सिंह हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और हम लोगों ने साथ साथ विद्यार्थी परिषद से लेकर के भाजपा का काम किया है। हम उनसे मिलने आए थे, थोड़ा यहाँ की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अयोध्या की हार दुखद है और यह एक आघात लगा है और जो हमारी कमियां रही हम उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो तथ्य आएंगे वो हम आपको उजागर नहीं कर सकते। हम अपनी आंतरिक मीमांसा की बात है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने पूरी तरह से लोगों को गुमराह किया, यूपीए ने गुमराह किया। ये संविधान बदलने की उन्होंने बात किया। मैं और मेरे मित्र माननीय लल्लू सिंह जी 1975 में हम लोगों ने कितना इमरजेंसी को भोगा, किस तरीके से पूरे देश को उन्होंने कारागार में परिवर्तित कर दिया था। और मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मैं एक परिवार के 3 लोगों को रासुका और इसमें यार के भीतर डाल करके और एक घरों को तबाह करने किया वह देश कभी माफ़ नहीं कर सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं और 2019 में इससे आज जो मेजॉरिटी है उससे काफ़ी ज़्यादा थी। यदि उनको संविधान को बदलना होता तो उस समय बदल सकते थे, लेकिन ये कभी भी इरादा नहीं रहा। वो जब नए संसद के भीतर गए तो सिर के ऊपर संविधान की पुस्तक रख करके गए थे। तो जिसका इतना निष्ठा और आस्था है उसके बारे में ये बात कहा जाए, ये सिर्फ गफलत पैदा करने की कोशिश हुई है। और वो हम साफ करेंगे जनता को। पार्लियामेंट की चर्चाओं में बहुत सारी चीज़ें इधर साफ हुई हैं पूरी, उसके ऊपर बहस और जब चर्चा हुई है तो ये बात तो देश की जनता सुन रही है। सबके सामने हो जा रहा है कि किस तरीके से इन लोगों ने झूठा फरेब के तरीके से और गलत तरीके से लोगों को मिसलीड करके वोट लिया है और उसके बावजूद भी 100 पार नहीं कर सके। इतना करने के बाद भी वो 100 नहीं पार कर सके। पिछले 3 लोकसभा के चुनाव में अभी भी 240 तक यूपीए और कांग्रेस नहीं पहुंच पाई। अलग अलग उन्होंने अनेक राज्यों के भीतर लड़ा। तो ये तो सिर्फ जो है वो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और मोदी जी को रोकने के लिए उन्होंने जो एक तरीके से लोगों को भ्रम पैदा करके कोशिश किया है। तो बालू का किला बहुत दिनों तक नहीं रह सकता, वो धीरे धीरे ढह रहा है और ढह जाएगा। तभी तो आज पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी गए हैं और कार्रवाई किया है।
हमारी सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। और आज मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि मौसम में जुलाई महीने में औसत वर्षा कम हुई है और इस बात को ध्यान में रखते हुए वह कल जहाँ पर अभी बुआई नहीं हुई है वो वह धान की फसल लगाए जाने की प्रतीक्षा करने की जगह पर वो मक्का, बाजरा, उर्द, मूंग, तिल और सी अन्न के जो कोदो, सावा, टामुन, मड़ुआ यदि वो अपने खेतों में लगाते हैं तो इस वैकल्पिक फसल से वो अपना भी भला कर सकेंगे और देश के खाद्य भंडार को भला करेंगे। इसलिए मैं उनसे अभी भी चना का दाल 90 रुपए के करीब में है, मूंग की दाल 100 से लेकर के 110 रुपए के बीच में है। एक दाल की बात मैंने नहीं किया था, मैंने दाल की औसत कीमत कही थी और आप सबकी कृपा है कि आप किस चीज़ों को तरीकों को तोड़ करके आप प्रस्तुत कर देते हैं। चुनाव को लेकर कितना महत्वपूर्ण है? आज के समाचार में बस इतना ही। हम मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक देखते रहिए दामर टाइम्स। हमारे न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे दूसरी खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।